नमस्कार दोस्तों। पिछले कई समय से लगातार मैं ऑलमोस्ट 25-30 कड़ियों में लगातार बच्चों के लिए बातचीत करता आया हूँ। बच्चों की हर छोटी मोटी आदतें, उनकी ग्रोथ, उनकी मेंटल डेवलपमेंट की बातें की हैं। अब एक अलग सी मांग आई है कि डॉक्टर साहब, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो हमारा जीराट्रिक ग्रुप है, उसकी भी जो ज़रूरतें हैं वो आम लोगों से कुछ अलग होती हैं और ज़्यादा होती हैं। चाहे वो उनकी फ़िज़िकल नीड्स हों, चाहे वो उनकी मेंटल नीड्स हों, चाहे उनकी इमोशनल नीड्स हों, चाहे वो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, चाहे उनकी जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हों। तो मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे देश में आम आदमी का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 75 साल के आसपास हो गया है, तो हम समझते हैं कि आने वाले सालों में हमारे देश में जीराट्रिक पॉपुलेशन, यानी कि जो 60 साल से ऊपर की पॉपुलेशन की तादाद बहुत बढ़ने वाली है। उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो स्पेशली इसलिए हैं कि हर अंग हमारा 35-40 के बाद थोड़ा सा बूढ़ा हो रहा होता है। चाहे वो हमारे सफ़ेद बाल हों, चाहे हमारी झुर्रियों वाली चमड़ी हो, चाहे वो हमारी आँखों में कैटरैक्ट हो, चाहे वो हमारी कमज़ोर हड्डियाँ हों, चाहे हमारी दिल की बीमारियां हों। ये सब धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और इसके लिए हम समझते हैं कि इस ग्रुप पे स्पेशल ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। अगली कुछ कड़ियों में लगातार एक एक करके मैं उनकी सब ज़रूरतें, सबसे पहले जो हमारी फिज़िकल ज़रूरतें होती हैं, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि अपने आप को बूढ़ा मत समझो। अगर आप किसी सर्विस में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सर्विस में हैं, रिटायर हो गए, तो चाहे कम पैसे की जॉब मिल जाए, काम करते रहिएगा। अपने आप को जल्दी ना टायर कीजिएगा ना रिटायर कीजिएगा। जो ये फीलिंग है कि अब मैं रिटायर्ड हूँ, उससे समाज में थोड़ी प्रतिष्ठा कम हो जाती है। आपकी निर्भरता दूसरों पे बढ़ जाती है। चाहे आप बहुत बड़ी जायदाद के मालिक हैं, तो भी अगर आप काम कर रहे हैं तो एक तो आपका शरीर हिलता डुलता रहेगा, आपका पेट, आपका डाइजेशन, आपकी हड्डियाँ, आपकी रिफ्लेक्सेस, आपका मन, आपका दिमाग सब दुरुस्त रहेंगे। दूसरा, काम करने से एक सेंस ऑफ पर्पसफुलनेस का मतलब कि मेरी ज़िंदगी का महत्व है, ये बहुत ज़रूरी है। तो पहला सुझाव मेरे बड़े सीनियर सिटीज़न भाइयों को, अपने आप को ना टायर कीजिएगा ना रिटायर कीजिएगा। कुछ छुटपुट सुझाव मैं राइट शुरुआत में देना पसंद करूँगा, जब एक एक करके मैं अंगों पे आऊँगा। आँखें, हमारी स्किन, हमारा हार्ट, हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारा कॉन्स्टिपेशन, हमारी भूख, हमारी चलने की आदत, हड्डियाँ वगैरह वगैरह। तो कुछ अच्छे सुझाव मैं जो आज मैं ब्रॉडली देना पसंद करूँगा। हमेशा टाइम पे भोजन करना। ये नहीं कि सारा दिन आप अपने आप को रिटायर कर लिया, कोई आपकी सेवा करता रहता है, वो कभी भी अच्छा नहीं है। कम से कम आधे पौने घंटे की एक मॉडरेट इंटेंसिटी की वॉक हो, या अगर आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग कीजिएगा। ये मत सोचिए कि मैं ना स्विमिंग नहीं कर सकता, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, मैं साइकिलिंग नहीं कर सकता, मैं दौड़ नहीं सकता। फौजा सिंह का एग्जाम्पल आपकी मेमोरी में आज ही होगा। वो उन्होंने 90 साल की उम्र पे तो दौड़ना शुरू किया था। वो 108 साल तक दौड़ते रहे। जब फौजा सिंह जी दौड़ सकते थे तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? चाहे वो कोई आदमी हो, औरत हो। औरतें अपने आप को और भी ज़्यादा अपने घरेलू कामों में बिल्कुल व्यस्त हो जाती हैं, वो अपने आप की बिल्कुल देखभाल नहीं कर पाती। ऐसा मत कीजिएगा। परिवार के साथ मिलजुल के रहिएगा। घर का हाउस होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी व्यायाम पे ध्यान देना, अपने खान पीन पे ध्यान देना, अपनी स्लीप पे ध्यान देना, ये चीज़ें ना केवल एक दिन के लिए ज़रूरी हैं, ये रोज़ के लिए ज़रूरी हैं। अपना डाइट जिसमें प्रॉपर प्रोटीन्स मिले, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स मिलें, प्रॉपर फल, हरी सब्जियाँ, मिनरल्स मिले, ये लगातार की कुछ एडवाइसेस हैं। अगर इनको हम फॉलो करेंगे तो हमारी ज़िंदगी, कहते हैं ज़िंदगी लंबी तो हो सो हो, साथ में निरोग होनी चाहिए, खुश ज़िंदगी होनी चाहिए। अपना स्पिरिचुअल हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। भगवान का हमेशा धन्यवाद कीजिएगा। आपका जो भी भगवान है, अल्लाह, क्राइस्ट, भगवान, उसके टच में रहिएगा। वो हमेशा
पॉजिटिव रहिएगा। अगली किस्त में मैं एक एक करके आपके बूढ़ों की जो एक एक करके बूढ़े हमारे बड़ा सीनियर सिटीजन्स की एक एक अंगों की बातचीत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।